आबादी के मामले में भारत ने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएसए की रिपोर्ट कहती है कि भारत की आबादी बढ़कर 142.86 करोड़ पहुंच गई है और 142.57 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। इस तरह भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश बन गया है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की एग्जीक्यूटिव पूनम मुत्रेजा कहती है कि भारत जैसे आबादी वाले देश में बढ़ती जनसंख्या भविष्य में खुशहाल और स्वस्थ जीवन के लिए कई चुनौतियां पैदा करेगी। तो जानते हैं भारत की आबादी आखिर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है, इससे देश में कितनी चुनौतियां बढ़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। यहाँ 55% ऐसे युवा है जिनकी उम्र 30 साल से कम है। एक चौथाई ऐसे युवा है जिनकी उम्र 15 साल से भी कम है। 55% युवाओं की आबादी ही तेजी से बढ़ती जनसंख्या की सबसे बड़ी वजह है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। इसकी एक वजह ये भी है कि यहाँ पर फैमिली प्लानिंग के तरीकों को उतने प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है जितना आबादी को देखते हुए होना चाहिए। हालांकि भारत पहला ऐसा देश है जिसने 1952 में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की आधिकारिक योजना लागू की और उसे अपनाया भी है। अगर आबादी के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट का दायरा नहीं बढ़ा तो बेरोजगारी और बढ़ेगी। इससे इस बात को समझा जा सकता है कि हर 4 में से 3 भारतीय विदेश का रुख कर रहा है। दूसरे विकासशील देशों के मुकाबले ये आंकड़ा कहीं ज़्यादा है। 2000 से लेकर 2020 तक करीब 1 करोड़ भारतीयों ने भारत छोड़ दिया है। बेरोजगारी दर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो इसमें बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव नहीं दिखा है। पिछले साल बेरोजगारी 8.3% हो गई थी। जनवरी में ये घटकर 7.14% हो गई, फरवरी में 7.45% हो गई और मार्च में 7.8% तक पहुंच गई। आबादी यूं ही बढ़ती रही तो रोजगार मिलना मुश्किल और चुनौती भरा हो जाएगा। देश का मेडिकल सेक्टर पहले से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट इनकी कहानी कहती है। इसी साल जनवरी में जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक देश के 80% कम्युनिस्ट हेल्थ सेंटर विशेषज्ञों की कमी से जूझ रही है। इतना ही नहीं, 83% सर्जन, 74% महिला रोग विशेषज्ञ, 79% फिजिशियन और 81.6% तक बाल रोग विशेषज्ञ की कमी है। देश भर में 6064 कम्युनिस्ट हेल्थ सेंटर है। बढ़ती आबादी इलाज के बोझ को और भी बढ़ाएगी। आबादी बढ़ने का असर सिर्फ मेडिकल सेक्टर और बेरोजगारी तक सीमित नहीं रहेगा, अदालत में लंबी वेटिंग पर भी पड़ेगा। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 कहती है कि भारत में हर 10 लाख की आबादी पर 50 जज होने चाहिए, लेकिन मौजूद है मात्र 15 जज। देश के हाईकोर्ट में जज के 30% पोस्ट अभी भी खाली है। हालात ये है कि 17,65,000 लोगों पर हाईकोर्ट में मात्र 1 जज है। हाईकोर्ट में हर 10 में से 5 मामले 5 साल से ज़्यादा समय से लंबी चल रहे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि आबादी का बढ़ता दायरा इंसान को इंसाफ दिलाने में देरी के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि जज के पोस्ट पहले ही खाली है। ऐसे में मुकदमा में तारीख पर तारीख बढ़ने में मामले बढ़ेंगे। दिन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति का भोजन घटता जा रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति जमीन का आंकड़ा 1.5 हेक्टेयर से भी कम हो गया है। वैश्विक भुखमरी में भारत की स्थिति और भी बिगड़ी है। दुनिया के 121 देशों की लिस्ट में भारत 107वें नंबर पर पहुंच गया है। भुखमरी इंडेक्स का गिरता आंकड़ा बताता है कि किस तरह भारत अल्पपोषण, बच्चों में घटती ग्रोथ और बाल मृत्यु दर से जूझ रहा है, क्योंकि इसी के आधार पर ही ये रिपोर्ट तैयार होती है। आबादी बढ़ने पर यह चुनौती और भी बढ़ेगी। रिपोर्ट यह कहती है कि देश में 12 करोड़ भारतीय भूखे ही सो जाते हैं। आबादी के बढ़ने पर देश में सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी चुनौतियां बढ़ेगी। इस साल जारी रिपोर्ट के मुताबिक देश में पुलिस अधिकारियों के 29% और कांस्टेबल के 22% पोस्ट खाली पड़े हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि सबसे ज़्यादा आबादी वाले राज्यों में ये पोस्ट खाली है। पश्चिम बंगाल में कांस्टेबल के सबसे ज़्यादा 44% और दूसरे नंबर पर 32% पोस्ट के साथ हरियाणा है। वहीं बिहार में ऑफिसरों के 54% पोस्ट खाली है और राजस्थान में 46% पोस्ट खाली है। आई होप आपको सबसे ज़्यादा आबादी वाले भारत के लिए कितनी चुनौतियां बढ़ेगी इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।